माँ ड्रामा के एपिसोड 46 में तारा का गिरना उसकी मौत का इशारा है, तो सच जान लो, ये सिर्फ एक धोखा है। असली ट्विस्ट तो अब शुरू होने वाला है, और जो होने वाला है उसने पूरी कहानी का रुख बदल देना है। जब तारा अचानक बेहोश होकर गिरती है तो सबको लगता है कि उसका किरदार खत्म होने वाला है, लेकिन जरा ठहरिए। गिरने से पहले तारा के अल्फाज याद है, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी राह को अकेला मत छोड़ना। ये सिर्फ एक इमोशनल डायलॉग नहीं था, ये एक हिंट था आने वाला तूफान का। स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि तारा मरेगी नहीं, बल्कि कोमा में चली जाएगी, और यही वो मोमेंट होगा जहां से अरमान की पर्सनैलिटी कंप्लीटली चेंज होने वाली है। अब तक अरमान शरीफ और चुप रहने वाला था, लेकिन अब वो खेल खेलेगा। अरमान के पास आसिया मामी के खिलाफ सबूत मौजूद हैं, लेकिन वो पुलिस के पास क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि एक नाम उसे रोक रहा है, अदील, जो इस वक्त बेबस बिस्तर पर पड़ा है। अरमान कभी नहीं चाहेगा कि अदील की इज्जत खराब हो, इसीलिए वो सीधा कानून का रास्ता नहीं चुनता। तो फिर वो करेगा क्या? यहाँ से कहानी डेंजरस टर्न लेती है। अरमान सीधा आसिया के पास जाएगा और उसके साथ एक सीक्रेट डील करेगा। वो उसे सबूत दिखाकर सीधा मैसेज देगा, या तो राह को उसका हक वापस दो, वरना ये सब मीडिया और पुलिस तक पहुंच जाएगा। और सच ये है कि आसिया जैसी औरत कानून से नहीं, अपनी इज्जत के डर से डरती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। क्या आपने नोटिस किया कि वसीम और जरियून ने आसिया के साथ क्या गेम खेला है? आसिया ने सोचा था कि बतूल की शादी जरियून से करवाकर वो सब कुछ कंट्रोल में रखेगी, लेकिन असली गेम तो उसके खिलाफ खेला जा चुका है। प्रॉपर्टी अब उसके हाथ से जा चुकी है। आने वाली किस्त में जब आसिया अपना हक मांगने जाएगी तो उसे एक ऐसा जवाब मिलेगा जो उसका गुरूर तोड़ देगा। अब ना पावर ना कंट्रोल, सिर्फ पछतावा। लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी है। बतूल के साथ जो होने वाला है वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया। हिंट्स ये कह रहे हैं कि बतूल बुरी तरह जख्मी होगी, सर फट जाएगा और वो खून में लथपथ गिर जाएगी। और ये सब होगा जरियून की असलियत सामने आने के बाद। जरियून और वसीम अब एक डेंजरस स्टेज पर आ चुके हैं, जहां उन्हें ना आसिया की ज़रूरत है ना बतूल की। मतलब सीधा सा है, अब वो बतूल को भी रास्ते से हटाने की कोशिश करेंगे। सोचिए, जिस आसिया ने दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद की, अब वो खुद अपनी बेटी के लिए भीख मांगेगी। और यहाँ आता है सबसे इमोशनल और शॉकिंग ट्विस्ट। जब बतूल जिंदगी और मौत के दरमियान होगी तो उसे बचाने के लिए कौन आगे आएगा? अरमान और राह। हाँ, वही राह जिसे आसिया ने कभी मरवाने की कोशिश की थी, क्योंकि राह बिल्कुल अपनी माँ तारा की तरह है, नरम दिल और इंसानियत से भरी हुई। लेकिन जरियून इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं। जैसे ही उसे पता चलेगा कि अरमान के पास सबूत है और वो आसिया को बचा रहा है, उसका अगला टारगेट होगा अरमान। जरियून कोशिश करेगा कि अरमान को किसी झूठे केस में फंसा दे, ताकि वो हमेशा के लिए राह से दूर हो जाए। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसका असली प्लान होगा राह को दोबारा अकेला करना और उसे किडनैप करवाना। लेकिन कहानी यहाँ एक और अनएक्सपेक्टेड टर्न लेती है। अदील, जो अब तक बेहोश था, अचानक होश में आ जाता है, और जैसे ही वो वापस आता है, वो सबसे पहले जरियून और वसीम की सच्चाई सबके सामने ले आता है। अदील की गवाही वो आखिरी बार होगी जो जरियून को सीधा जेल तक ले जाएगी। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि एपिसोड 46 में तारा की कोमा कंडीशन, आसिया की बर्बादी, बतूल का खूनी ट्विस्ट और जरियून का डेंजरस प्लान सब एक साथ एक्सप्लोड होने वाला है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या अरमान अपनी मोहब्बत को बचा पाएगा, या फिर जरियून की चाल सब कुछ बर्बाद कर देगी? ये एपिसोड मिस करना मतलब कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट मिस करना।